नमस्कार दर्शकों, एस न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं चितेश्वर सेठिया, कैमरामैन धनंजय गोगर के साथ। आज हम मौजूद हैं उड़ीसा राज्य के सासाहांडी ग्राम में, जहां पर आज हनुमान जी के 22 फुट मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह 3 दिन तक लगातार जो यहाँ यह कार्यक्रम रखा गया था, और हम आज जानेंगे कि आखिरकार ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं। जहां एक और अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठान आज किया गया, तो यहाँ भी हनुमान जी का किया जा रहा है। तो हम बातचीत करेंगे आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है और ये प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सासाहांडी के जो यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं, जो हनुमान मंदिर जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो आज आयोजन जो रखा गया है, तो यहाँ के जो संस्थापक हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं। नमस्कार सर। जी बोलिए। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चित्तरंजन प्रधान। जी। मैं यहाँ हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा कमेटी का सदस्य हूँ। जी। तो सर, जैसा कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठान किया गया, जिसके फलस्वरूप जो है कई राज्यों में जो है आज छुट्टी भी दिया गया, ठीक वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। श्री हनुमान जी के 22 फुट मूर्ति का जो है आज प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है। तो ये प्राण प्रतिष्ठान क्यों किया जाता है? बगैर प्राण प्रतिष्ठा की आप पूजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विधिवत पूजन करना है तो विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है, इसीलिए पहले विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छा जी। इसी क्रम में हमारे ये हनुमान जी का जो विग्रह हम लोग बनाए थे, अभी इसी समय का युग अपना निकला है कर्ता के हिसाब से, तो हम भी यही राम मंदिर जब प्रतिष्ठा हो रहा है उसी समय हमारे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर, जैसा कि आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे जो है, कई राज्यों में जो है जीव हिंसा को लेकर और शराबबंदी को जो है आज जो है बंद किया गया था। क्या एक दिन के शराबबंदी, एक दिन के जीव हिंसा को रोक लगाने से क्या समाज में जो है कुछ बदलाव आएंगे? क्या हमको जो है जीव हिंसा करने से, नहीं करने से पाप लगेंगे? अभी तो ये पहला चरण है, मान के चलिए अब अयोध्या में प्रभु राम जी पहुंच गए हैं, अभी आगे राम राज्य होने वाला है। ये पहला चरण है। अपने गांव में भी 3 दिन से मदिरा और मांस बंद है, तो आगे देखिए सिलसिला चलता रहेगा आगे तक। ये अभी राम राज्य आने वाला है, ये उसका पहला झलक है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि पूर्ण रूप से जो है ये जीव हिंसा और शराब जो है बंदी पूरे राज्य, पूरे भारतवर्ष में बंद होंगे, पूरे विश्व में बंद होना चाहिए, भारत में नहीं। अगर जगत का कल्याण होना है तो मांस मदिरा पूरे जगत में बंद होना चाहिए। तो आप सभी जो शराबबंदी और जो जीव हिंसा है उसके विरुद्ध है, मतलब वो बंद होना चाहिए, आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी। बंद करना चाहिए। सचेतन चाहिए। जी। मानव को सचेतन चाहिए बंद करने के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे नवरात्रि हो गए, शिवरात्रि हो गए, जो श्रद्धालु होते हैं 9 दिन तक या 1 दिन तक जो है मांस मच्छी से लेके या किसी प्रकार का नशापान नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि वो जो है इन सभी पे लिप्त रहते हैं। तो क्या कुछ जो है आपके जो समाज में जो गठन है, तो इन सब पे रोक लगाई जा रही है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कंसेंसस होने चाहिए, अब थोड़ा थोड़ा अभी बंद हो रहा है, आगे पूरा हो जाएगा। जी। तो सर जी, एक सवाल और चेक करनी है कि जैसे कि राम जी को कहते हैं, है ना, तो राम केवल एक ही है या फिर अलग अलग है? नहीं, राम फिर एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो लोग सब बोलते हैं अलग अलग, वो नहीं है, राम एक ही है। जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ किताबें भी रखी गई है। ये किताब है धरती ऊपर स्वर्ग करके है, हिंदू धर्म महान करके है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सर, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ये जो नारा लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ हो रहा है? ये जगत में सबसे पुराना धर्म सत्य सनातन धर्म है। इसमें बताया गया है ये सनातन धर्म से निकला हुआ सभी धर्म है। ये सभी धर्म सनातन धर्म से ऊपर नहीं है, ये सनातन धर्म से निकला हुआ धर्म है। तो मान के चलिए अभी अगर आगे जगत को आगे बढ़ना है तो सनातन को अपनाना है। अभी ये पहला शुरुआत हो गया है, आगे आगे सिलसिला चलता रहेगा। ये आदमियों का जो आप पहले पूछ रहे थे, हमारे
कुछ कमेटी सदस्यों को, ये मांस मदिरा पूरा बंद होना चाहिए, जीव हत्या बंद होना चाहिए। इसके लिए सत्संग का बहुत जरूरी है। अभी सत्संग बहुत कम चल रहा है, आगे आगे देखिए सत्संग जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये मनुष्य में सब परिवर्तन अपने आप होता रहेगा। जी जी, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, कैमरामैन से गुजारिश है कि यहाँ पे एक संत जी हैं जिनका यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब यहाँ सत्संग हो रहे हैं सर। तो काफी अच्छा यहाँ पे जो है लोगों का भीड़ जो है लग रहे हैं। ये रात्रिकालीन सत्संग कितने समय से कितने समय तक चलेंगे? अभी अपना थोड़ा पूजा का काम चल रहा है, आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये दीप यज्ञ चल रहा है। दीप यज्ञ खत्म होने के बाद सत्संग शुरू हो जाएगा। जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी सत्संग शुरू। सर क्या बोल रहे थे? ये 4 दिन पहले से शुरू हुआ है गांव में। पहला दिन कलश यात्रा हुआ, दूसरा दिन अंकुरारोपण हुआ और तीसरा दिन यज्ञ स्टार्ट हुआ है। आज पूर्ण आहुति है भगवान का। और कहीं ना कहीं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ शिष्य भी मौजूद हैं और इन सब किताबों को जो है लोगों तक बांट के जो है अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, है ना सर? क्या नाम है सर आपका? राधाकांत प्रधान। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ ना जी जी बहुत लोग खुश हुए। जी जी। हाँ। तो आप सभी यहाँ पे सत्संग देखने के लिए अभी तैयार हैं। तो दर्शकों, यहाँ के जो समिति के गठन के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हमको मांस मच्छी से लेके शराबबंदी पर रोक लगानी है और अधिक से अधिक जो है सत्संग देखनी है। तो सत्संग के लिए जो है आप सभी जो है कहीं ना कहीं कदम बढ़ाइए। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमें दिख रहे हैं जो कि पुस्तकों का प्रचार प्रसार और पुस्तक बेच रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये पुस्तक क्यों बेच रहे हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर दास, मलकानगिरी जिला से है। जी 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 सर, जैसा कि आज पूरा भारतवर्ष में श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया जी, तो आप इन पुस्तकों बेचकर लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी ये संदेश है कि मालिक का संदेश है कि वो शास्त्र सम्मत ज्ञान पाना है और जीवन को कल्याण करने के लिए वो पुस्तक 20 रुपया और फ्री में भी दिया जाता है। बस उन लोगों प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो भी करते हैं, मगर मालिक की कृपा से वो वेद गीता ज्ञान में जो कुछ भी लिखा है शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, इसलिए वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान सब जानना चाहिए और जीवन का कल्याण करवाना चाहिए। इसीलिए मालिक की कृपा से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की निर्देश मुताबिक से वो पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, वेद ज्ञान पुस्तक 20 रुपया में दिया जाता है और फ्री जो भी पुण्यात्मा ऑनलाइन में मंगा सकता है उसको फ्री में भी मालिक देते हैं। तो सर इन पुस्तकों में ऐसी क्या खास बात है जिसे आप 20 रुपए में केवल बेच रहे हैं? देखिए 20 रुपये में इसीलिए मालिक देते हैं कि सब वेद ज्ञान जानना चाहिए। वेद ज्ञान नहीं जानने से हमारा जीवन नरक हो जाता है, नरक गति हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारा सृष्टि आरंभ से पहले से वेद ज्ञान हमको नहीं बताया गया है, इसीलिए हमारा जीवन वृथा हो गया। इसीलिए मालिक आए हैं, धरापुष्ट को आए, संसार को आए हैं और सद्ज्ञान बताते हैं। तो सर वैसे तो लोग जो है वेद शास्त्र पुराण पढ़ सकते हैं, तो इन पुस्तकों पढ़ने की उनको क्या आवश्यकता है? देखिए वो तो सहज सवाल पूछ रहे हैं आप, है जो भी बोल सकते हैं उसका सवाल। देखिए वेद ज्ञान वो नहीं पढ़ सकते हैं, वो कठिन है। वेद गीता पढ़ने से वो कोड बोर्ड में लिखा है, मालिक हमको वो ज्ञान हमको सिखाया है, इसमें सरल भाषा में लिखा है, जो कुछ भी साधारण मनुष्य भी पढ़ के वो समझ जाएंगे। इसीलिए मालिक 20 रुपया में, 20 रुपया से ज्यादा बोलने से भी कोई नहीं भी लेंगे, इसीलिए मालिक चिंता करके 20 रुपया स्थिर करा हुआ है और 20 रुपया में सेवा करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहब सर आपसे भी एक प्रश्न है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय जो है रात्रिकालीन सत्संग भी रखा गया है, तो यह सत्संग रख के जो है आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यह सत्संग संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा का सत्संग है। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं।
सभी शास्त्र वेदों में प्रमाणित है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितना भी शास्त्र वेद पुराण है सभी प्रमाण है। सब लोग बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, सब लोग बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, और दुनिया प्रकार के लोग पूजा पाठ करते हैं। वो मालिक कौन है? वो मालिक कौन है? वो कहाँ रहता है? उसका पाने का विधि क्या है, तरीका क्या है? वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर, कबीर साहब, कबीर देव, गीता में, कुरान में, बाइबल में, अथर्व में, साम में, ऋग सब में प्रमाण है, हैं? तो ये सारी दुनिया अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय 23-24 श्लोक निकाल के देख लीजिए, लिखा हुआ है जो व्यक्ति मनमाना आचरण करते हैं, मनमाना अपना मन इच्छा से पूजा पाठ करते हैं, उनको कोई सुख शांति नहीं, कोई गति नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं होगा। तो यहाँ जो लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या वो शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं? अभी जितना भी धर्मगुरु हैं वो अपना मन इच्छा, शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विपरीत वो ज्ञान दे रहे, बता रहे हैं। शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं दे रहे हैं। शास्त्र में देखिए, ब्रज 18वां अध्याय 62 श्लोक है, ब्रज का ए अर्जुन, तो ओ परमात्मा के शरण में जाओ। ब्रह्म कह रहा है, ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान के अंदर प्रवेश करके, ब्रह्म काल भगवान है, वो यानी ब्रज का अर्थ जाना होता है। तो ब्रज का अर्थ आना ये धर्मगुरु लोग बताते हैं। ये 4-5 क्लास के बच्चों का अभिमान, यानी उत्तम अनुत्तम का उत्तम बनाते हैं, सर्वश्रेष्ठ। बताइए, उत्तम का अपोजिट शब्द है अनुत्तम। ये 4-5 क्लास के लड़के बच्चे लोग बताते हैं, जान मालूम है। और अनुत्तम का अति उत्तम, सबसे उत्तम बताते हैं लोग। अब बताइए, इसी से समझ लीजिए ये लोग शास्त्र, जितना भी धर्मगुरु हैं उन लोग का क्या ज्ञान है। तो आप क्या संदेश मैसेज देना चाह रहे हैं? जो यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मानते हैं कि वो आज अज्ञानतावश जो है शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन आप उनको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग दिखवा के, ये पुस्तक जो है आप 20 रुपए में बेच के उनको क्या बताना चाह रहे हैं? 20 रुपए देने का मतलब है 100, 200, 400 में कोई नहीं पढ़ेगा लोग। जी, उनको आप क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्रचार किया जा रहा है। पूर्ण परमात्मा का पुस्तक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा परमात्मा के ज्ञान समझे। 100, 50 से 20 रुपए ज्यादा पैसा में लोग नहीं लेंगे, पढ़ेंगे। वो प्रिंट करने का 20 रुपया लिया जाता है, वो प्रिंट करने के लिए 20 रुपया लिया जाता है। इससे भी परमात्मा का ज्ञान लोग समझे, बुझे। मतलब कुल मिला के आप जो है, जो यहाँ के जो आ रहे श्रद्धालुओं को, जो दर्शक आपको मतलब देख रहे हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो सबका मालिक एक कबीर साहब जी हैं। सब शास्त्र में प्रमाण है। जी, सभी शास्त्र में प्रमाण है, आप निकाल के देख लीजिए। ठीक। तो इसी के साथ जो है हमारे बीच में और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है। तो नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं कोरापुट से हूँ। सर, जैसा कि अयोध्या में भी आज श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठान किया गया, और यहाँ पे आज उड़ीसा में सासाहांडी में भी जो है श्री हनुमान जी का जो है 22 फुट जो हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है, यहाँ भी 3 दिवसीय जो है लगातार पूजा पाठ हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है। तो ये आखिरकार प्राण प्रतिष्ठान होता क्या है? देखिए भगत जी, जैसे कि हमारा गीता के अध्याय 16 के जो श्लोक नंबर 23 में जो बताया गया है कि शास्त्र विधि त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में हनुमान मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम खुद ही बनाए हैं मूर्ति को और उसी के अंदर खुद ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और जो हमें जो बनाया है उसको हम भूल चुके हैं। जैसे कि अभी भगत ने बता रहे हैं कि सबका मालिक एक है, सर्व धर्मगुरु ये बता रहे हैं सबका मालिक, लेकिन कोई भी एक भी मतलब गुरु नहीं ये बताया कि मालिक कौन है। हमारे धर्मगुरु जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल, सब धर्मों का, शास्त्रों का तो निचोड़ निष्कर्ष निकल के ये बताया है कि वो मालिक एक है और उसका नाम कबीर है, और कबीर साहब भी है। जी। तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा, सवाल ये उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है और क्यों करते हैं लोग? ऐसा सुनने को मिलता है भगत जी कि वो जो मूर्ति है, मूर्ति के अंदर मतलब जीवन दान मतलब देते हैं, ऐसा करके माना जाता है। लेकिन यह कहीं भी शास्त्रों में यह प्रमाणित नहीं है कि खुद बना के उसी के अंदर आत्मा, कोई जीवात्मा को फूंक दो, ऐसा कोई मतलब खुद ही बनाते हैं और खुद ही उसको जीवन दान देते हैं। यह तो कोई किसी शास्त्र प्रमाणित नहीं है।
जी 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 जो कि शास्त्र विदित साधना है ये। जी भगत जी। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, है ना, प्राण प्रतिष्ठा को लेके आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यह जो चैनल को जो देख रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पहले अपने शास्त्रों को, जो धर्म ग्रंथ है उसका मतलब को समझिए, क्या लिखा हुआ है। और हम आज जो देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये शास्त्र अनुकूल है या विपरीत है, खुद समझिए और बाद में उसको मतलब अनुप्राणित होके उस शास्त्रों के अनुसार आप चलिए। यही कहना है। धन्यवाद सर। सत साहब। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है एक मनमाना आचरण है और विचार करने वाली बात है। एक मूर्ति में हम प्राण कैसे डाल सकें? जो भगवान ने हमको बनाया है, क्या हम उनको बना सकते हैं? तो भगवान और इंसान में क्या अंतर रह जाएगा? कहीं ना कहीं सोचने वाली विचारणी बात है और शास्त्र के अनुकूल भक्ति करने से ही लाभ है, ऐसे बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारे साथ एक माता जी मौजूद है जो कि बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमको नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनको यहाँ आके कैसे लग रहा है। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जोगेश्वरी। कहाँ से आए हुए हैं? यही ससाहंडी से। ससाहंडी से ही है। हाँ। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं और देखने में आ रहा है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का भी आयोजन किया गया है, तो इस सत्संग में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन का बहुत उल्लास लग रहा है। जी जी। ठीक है। तो मतलब ऐसे सत्संग जो है बीच बीच में होते रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? रहता है, हम जाते हैं हर समय जी जी कहीं कहीं। जी जी। तो जो श्रद्धालुगण जो है सत्संगों को, जो आज के युवा हैं या जो पहले के जो लोग हैं, उतना जो है सत्संग को महत्व नहीं देते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे सत्संग के बारे में? नहीं, अभी जो युग आया है, अभी तो लोग बहुत चलते हैं सत्संग पर, फिर धर्म कार्य में भी बहुत चलते हैं। नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है सत्संग में न जाके कहीं सिनेमा घरों में, कहीं डिस्को में, कहीं नाचने वाचने में चले जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब नहीं करना चाहिए। अभी धर्म के रास्ते में चलना है। जी जी जी। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप उन यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो आज डिस्को में, या जैसा कि आज के दिन लोग जो है कहीं घूमने घामने गए हैं और आप सभी यहाँ पे सत्संग का श्रवण पान करने आए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आजकल युवा पीढ़ी ना सत्संग की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा, जी जी। हाँ, हो रहे हैं। जो कई ऐसे हैं जो नहीं हो रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। आना चाहिए। आने से उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको सत्संग में आके क्या प्रेरणाएं मिलती है? धार्मिक जो सोच। अच्छा, एक सवाल था यहाँ पे आप सभी हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र भगवान जी ने भी गुरु बनाया था, आपको पता है? तो मतलब इंसान को जो है, मानव को जो है गुरु बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? गुरु बनाने से हम लोग को जो ज्ञान का जो खजाना वही हमको मिलेगा। जी जी जी। तो मतलब गुरु बनाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो कई ऐसे धर्म गुरु हैं, कई ऐसे बाबा पंथ हैं, तो सच्चा गुरु कौन है, कैसे जानेंगे? देखिए, ये तो हमारे आत्मा की आवाज है। जी। वो आत्मा से जो अच्छा निकलता है ना, वही गुरु समझना है हमको। तो आपने कोई गुरु बनाया है? जी, बनाया है। वो किसको बनाया गया? जी, हम तो ओम शांति वाला वो ये जो किए थे। फिर अभी वो हमारा आध्यात्मिक गुरु एक गायत्री का है। अच्छा, जी जी। हाँ, गायत्री तो का मतलब कहीं ना कहीं जो है हमको गुरु बनाकर जो है अपने जीवन कल्याण के लिए, जो है सतमार्ग में चलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक ही गुरु में तो नहीं होता है ज्ञान। हाँ, लेकिन कहते हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, है ना? सदगुरु ही मिलना चाहिए सबको। जी 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 जी। हाँ, सदगुरु तो नहीं मिलने चाहिए। आज और कोई ऐसे भगत भाई शिष्य यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि वे संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाए हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। क्या नाम है सर आपका? धनुचंद्र दास, कलांडी, जिला जोनल कोऑर्डिनेटर। जी जी सर, जैसा कि आज यहाँ पे इस हनुमान जी के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हो रहे हैं, तो हमने अभी बातचीत किया कि सभी का कहना है कि गुरु बनाना आवश्यकता है, जरूरी है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे चुना?
संत रामपाल जी महाराज जी को हम लोग ऐसे चुना। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो धर्मशास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं जी। और बाकी जो धर्म है, पंथ है, उसमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होता है। इसलिए हम बहुत जगह भी गए थे पहले भी ऐसे परमात्मा पाने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हम लोग इसलिए श्रेष्ठ माने कि वो शास्त्रानुकूल साधना ही बताते हैं जी।